नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज़ के एक और रियलिटी चैप्टर में। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक शर्मनाक हकीकत की, जिसे उसकी सत्ता और सेना दुनिया से छुपाना चाहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों मिलकर अपने ही लोगों पर किस तरह अत्याचार कर रहे हैं, वो अब किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी, जिसे दुनिया एक सुरक्षा बल मानती है, असल में आम जनता का खून चूसने वाली मशीन बन चुकी है। अब दुनिया में कहा जाता है कि देशों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान वह अकेला देश है जहां एक सेना के पास पूरा देश है। इस सेना का राजनीति में दखल अब कोई राज नहीं रहा। यह सत्ता की डोर अपने हाथों में रखती है। जो भी विरोध करता है, पत्रकार, एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया पर सच बोलने वाला, उसे अगवा कर लिया जाता है। और जब वह लौटता है तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका होता है, यानी डर और चुप्पी। इसी क्रम में 2025 के बजट में आम पाकिस्तानी पर एक और मार पड़ी है, जो कि टैक्स की तबाही के रूप में देखी जा रही है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर शिक्षा, बिजली और गैस तक हर जगह भारी टैक्स लादा गया है। यहाँ शिक्षा और चिकित्सा जैसे ज़रूरी सेक्टर्स के बजट में 7% की कटौती की गई है। वहीं दूसरी ओर रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 1.97% है। कृषि और उद्योग पहले ही ख़त्म हो चुके हैं और अब आम पाकिस्तानी की जेब भी पूरी तरह से खाली हो चुकी है। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान एक देश है या सेना और सत्ता का बाड़ा, जिसमें आम नागरिक जानवर जैसी ज़िंदगी जीने को मजबूर है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तानी कभी इस चुप्पी को तोड़ पाएंगे, कभी जवाब दे पाएंगे सत्ता और सेना को? इस वीडियो में हम दिखाएंगे सेना और सत्ता के अत्याचार के ताज़ा उदाहरण, जनता के विरोध की असली तस्वीरें और बजट के पीछे की वह साजिश जिसे अब बेनकाब होना ही चाहिए। जुड़े रहिए समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम लाते हैं वो सच्चाई जो बाकी मीडिया नहीं दिखाता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सच की आवाज़ और बुलंद हो। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद। आइए देखते हैं वीडियो। मानसेहरा, जहां पर मौलाना तारिक जमील साहब को मैसूर किया गया। जी हां, इरशाद ना तारिक जमील जब मानसेहरा में अपनी रहाइशगाह से निकले तो उनका रास्ता रोक लिया गया, उन्हें मैसूर कर लिया गया। मतलब कि उन्हें मुकम्मल तौर पर मैसूर कर दिया गया उसी जगह पर जहां पर वो थे। मौलाना तारिक जमील साहब से क्या कसूर हो गया और उन्हें किस तरीके से तख्ता मश्क बनाया जा रहा है फील्ड मार्शल साहब की तरफ से। इधर उन्होंने खवातीन के हकूक की, कैदियों के हकूक की, फिर उन्होंने जजेस को मुखातब करके कहा था कि उनसे फिर सवाल होगा कि आपने फैसले ईमानदारी से क्यों नहीं किए। अब यही काम तारिक जमील साहब ने किया, लेकिन उसके बाद से अब वो तख्ता मश्क बने हुए हैं। इसमें नवाज शरीफ फैमिली का और फील्ड मार्शल साहब का कलीदी किरदार है। एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मानसेरा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, और अगर ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है तो जाहिर है दो बातें, या तो पुलिस ने किया है, और मेरे ख्याल में तो ये फील्ड मार्शल साहब ने डायरेक्ट ही मेहरबानी फरमाई है तारिक जमील साहब पर, और उनको इस बात की सजा दी जा रही है कि आपने हक बात क्यों कर दी है, क्योंकि उनका महज कसूर ऐसा इतना है कि वो मजलूमों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर जो है वो आपके सामने रखते हैं ताबिश हाशमी, बहुत ही उनके बयान एक एंकर हैं जो डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम ज़रा करते हैं। हम कौम के तौर पर किस तरफ पहुंच गए हैं, और जो जालिम है अब उसको ख्याल भी नहीं रह गया। अब अपना एक होता था ना कि पहले हम चलें 76-77 साल तक हम अपना झूठा सच्चा इमेज रखते थे। हम का मतलब ये है कि हमारे जो मिलिट्री जनरल्स थे वो अपना इमेज बरकरार रखना चाहते थे कि इन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं। कि ये जो क्रेडिट छीनने का या लेने का इस टाइम मामला चल रहा है, जिसमें एक कड़ी फील्ड मार्शल बनने की भी थी, लेकिन वहां ताबिश हाशमी ने क्या कहा, ये जरा सुनिए। आप देख रहे हैं हंसना मना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं हूं फौज के दरमियान, मगर अच्छी बात यह है मैं अपनी मर्जी से हूं। आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि मैं आज पाकिस्तानी फौज के साथ हूं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी मर्जी के साथ हूं। ये बात वैसे हंसने की नहीं है, किसी भी कौम के लिए ये रोने की बात है कि वो ये कहे कि मैं अपनी फौज के साथ हूं लेकिन अपनी मर्जी से हूं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि मैं अगवा नहीं हुआ, मतलब कि इनके साथ अब अगवा करने की जो 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 कैपेसिटी है या जो करेक्टरिस्टिक है वो जोड़ दिया गया, चस्पा हो गया है। अब इनके ऊपर बिल्कुल चस्पा हो गया इस तरीके से कि वो उतर नहीं रहा, वो इमेज जो है वो उतर नहीं रहा, और वो भी इसके अंदर अब मेरा ख्याल कंफर्टेबल हो गए हैं। वो भी इस ताकत को एंजॉय कर रहे हैं, वो भी उनको लगता है कि बस ऐसे है तो ऐसे ही ठीक है। हाँ, हम अगवा भी करते हैं और मारते भी हैं और कैमरे भी लगाते हैं और सब कुछ करते हैं, तो अब कंफर्टेबल हो गए सारे। आज जब बजट आया
तो ये उस रिपोर्ट कार्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि ये मुझे लगता है कि अच्छा खासा अशराफिया के लिए बनाया गया बजट है। और इसमें आईएमएफ की छाप बड़ी गहरी नजर आती है। जब मैं आज का जो पाकिस्तान का पेश किए जाने वाले बजट है उस पर जब मैं नजर दौड़ाता हूँ, तो मुझे उसमें यही तीन चीज़ों पर मेरी पहली नजर पड़ी कि ओवरऑल पाकिस्तान की आमदनी है कितनी। तो वो कोई 13,300 अरब रुपए है। जबकि जो जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तकरीबन, तो अगर बाकी जो सूबाई हुकूमतों की जानिब से जमा होंगे तो कुछ 1400 अरब, 14,000 अरब का ये इनका जो लोकल टैक्सेस वगैरह के जरिए जो पैसे खड़े यानी जमा करना चाहते हैं, जो इनका प्रोग्राम है कि ये पैसे ये इकट्ठे कर पाएंगे, वो कोई 14,000 अरब रुपए के करीब हैं। तो जो हुकूमत ने अपनी जानिब से अखराजात का जो बजट दिया है वो 20,500 अरब रुपए का है। तो इसमें जो डिफरेंस आता है वो कोई 7,200 अरब का आता है। ये 7,200 अरब कहाँ से आएंगे? यकीनन ये कहीं से इमदाद भी आएगी, कहीं से ग्रांट्स भी आएंगी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बोरिंग या कर्ज के जरिए पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान का जो टोटल डेट इस वक्त जहां खड़ा है कोई 269 बिलियन डॉलर्स है। तो गुज़श्ता 10 सालों के दौरान पाकिस्तान का जो ओवरऑल जो वो है कर्ज है, इसमें 5 गुना इजाफा हुआ है, यानी 500% इजाफा हुआ है। गोया ये बजट पाकिस्तानी कौम को मजीद मकरूज बनाने का बजट है। इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरऑल बजटरी आउटले जो है उसमें कोई गुज़श्ता साल की निस्बत 7% कमी लाई गई है, जो एक मुस्बत बात है, अच्छी बात है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के आने से पहले वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो रिपोर्ट शाया हुई थी उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह तकरीबन आधी यानी तकरीबन 45% से ऊपर जा चुकी है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो उन्होंने जिस तरीके से इसको रिजेक्ट किया है वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। उनकी दो तीन पॉइंट्स हैं जो मेरे पॉइंट्स भी हैं और मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इसके जरिए दो काम होंगे। एक तरफ दफाई बजट जो है वो 20% उसमें इजाफा हुआ है, और साथ ही वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो पाकिस्तान की गुर्बत की शरह बताई जा रही है, मेरी राय में इसके नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत मजीद बढ़ेगी। इन्होंने पुरानी मशीनरी से तकरीबन जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा है वो कोई 22% ज्यादा रखा हुआ है पिछले साल की निस्बत। पिछले साल का टारगेट भी पाकिस्तान अचीव नहीं कर पाया था। तो हमारा जो ओवरऑल बजट है उसका कोई 49.9% यानी 20% हमने अपना जो हमारा दिफाई बजट है उसको उसमें इजाफा कर दिया। ठीक है, रीजंस हैं क्योंकि भारत की तरफ से वाकई बहुत सीरियस खतरा है और पाकिस्तान के पास शायद यहाँ पर चॉइसेस कम है। लेकिन साथ क्या इसमें यानी 20% ही ज्यादा जरूरी था? ज्यादा करना, उसको कम भी रखा जा सकता था। कैसर बंगाली साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो बात ठीक करते हैं कि पाकिस्तान को अपने दिफाई बजट को बढ़ाने के बजाय नॉन कॉम्बेटिव बजट, जो नॉन कॉम्बेटेंट बजट है यानी वो फौज जो कि लड़ती है, उसके बजट में एक पाई इजाफा कम ना करें बल्कि उसको ज्यादा करें। लेकिन जो उससे जुड़े इदारे हैं उनका बजट आपको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो जंग में हिस्सा नहीं ले रहे। और इसी बजट का 49.9% तकरीबन आधा आधा बजट जो है वो जा रहा है किसमें? हमारी डेट रीपेमेंट्स में, जो हम अपनी डेट सर्विसिंग जिसे कहते हैं यानी जो कर्जे पाकिस्तान ने लिए उनकी वापसी पर। इसी तरह जो सिविल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चलाने के अखराजात टोटल बजट का 12.4% हैं। और इसी तरह जो हमारे पेंशन का जो पेमेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में भी कोई काम नहीं किया। पंजाब से एग्रीकल्चर टैक्स में मद में सिर्फ 3 अरब रुपए जमा होंगे, दैट्स इट। वो लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो उसमें 13% से ज्यादा कमी आ रही है। रियल एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 13% नीचे गई है। जो ऊपर गई है वो उसकी वजह से कि वो कहते हैं जी हमने जो लाइफ स्टॉक में हमने काफी ज्यादा तरक्की की है। जो गेहूं अनाज, जो हमारी पैदावारी सलाहियत है अनाज की पैदा करने की, उसमें काफी कमी आ रही है। आप जाकर किसान से पूछें जहां पर बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और इसके बरक्स सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही जो नेशनल असेंबली और सेनेट के जो चेयरमैन और बाकी जो ये टॉप लेवल जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहों में 500% इजाफा किया है। आज बजट के दौरान जो तकरीर में औरंगजेब साहब ने जो कुछ भी फरमाया, गर्चे सारे सबका ये ख्याल है कि ये आईएमएफ का बजट है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आईएमएफ के साथ भी निगोशिएट किया जा सकता था। सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स पर ज्यादा तवज्जो दी जा सकती थी, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ज्यादा तवज्जो दी जा सकती थी। लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या कि एजुकेशन के बजट और हेल्थ के बजट में कमी लाई गई है। जो फाटा और पाटा जो साबिक ट्राइबल एरियाज हैं उनको जो है बजट जो है वो भी जो टैक्स एग्जेम्पशंस थी वो उनकी खत्म कर रहे हैं, और साथ जो है उनके बजट में भी कमी लाई जा रही है। उनका जो हिस्सा फेडरल डिविजिबल पूल से है, जो उनसे वादा किया गया था, वो पहले ही उनको पूरा नहीं मिल रहा।